दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक खबर जो है आजकल सोशल मीडिया में बहुत चर्चा में है। वो क्या है? वो एक कंपनी है जिसका नाम है तारा। उसने एक टेक्नोलॉजी बनाई है जो स्टारलिंक से ज्यादा स्पीड ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करेगी और वो चीपर प्रोवाइड करेगी फाइबर से। और ये टेक्नोलॉजी है क्या? ये है फ्री स्पेस ऑप्टिक बेस्ड टेक्नोलॉजी। और ये कैलिफोर्निया बेस्ड एक कंपनी है जो कि गूगल से जो है निकल के आई है। गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उससे निकल के आई है। तो दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी काफी प्रॉमिसिंग है क्योंकि आपको पता होगा कि ऑप्टिकल फाइबर डिप्लॉय करने का कितना मुश्किल होता है। आपको राइट ऑफ वे नहीं मिलता और दिक्कतें काफी आती है। और ऑप्टिकल फाइबर जो है कंसीडर किया जाता है कि बहुत ही स्टेबल होता है, मतलब फ्रॉम ए स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू उसका मुकाबला कोई भी वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती है। अब ये क्लेम कर रहे हैं कि ये ऑप्टिकल फाइबर जैसी स्पीड जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू दिखाई देंगी, जो कि लेजर बेस्ड है। अब दोस्तों, ये क्या चीज है? क्योंकि फ्री स्पेस ऑप्टिक्स के बारे में तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं। तो ऐसा क्या है जो उन्होंने किया जो पहले पॉसिबल नहीं था? ये पूरा इस वीडियो में समझेंगे। अंत तक रहिए मेरे पास दोस्तों। आपको मैं एनिमेशन के द्वारा ये पूरी कहानी एंड टू एंड समझाऊंगा कि क्या इसके अंदर में एडवांटेजेस हैं, क्या खामियां हैं, और इससे फिजिक्स के जो चैलेंजेस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला तो दोस्तों ये समझते हैं कि ये फ्री स्पेस ऑप्टिक्स होता क्या है। अब दोस्तों, आपको पता है कि हम जो है वायरलेस जो टेक्नोलॉजी है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में काम करती है। और तरह तरह के फ्रीक्वेंसीज होते हैं। सब गीगाहर्ट्ज होता है, उसके बाद 1 to 3 गीगाहर्ट्ज होता है, 3 to 6 गीगाहर्ट्ज होता है, मिलीमीटर वेव होता है, और ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ये सारी फ्रीक्वेंसीज जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसीज है जिसमें आप जो है अपना वायरलेस कम्युनिकेशन जो है इस्तेमाल करते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, अगर आप लो फ्रीक्वेंसी में होंगे तो आपका बैंडविड्थ काफी कम होता है। इसलिए बैंडविड्थ कम होता है तो स्पीड कम होता है। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ाएंगे, आप देखेंगे इसका विड्थ बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे आप ऑप्टिकल डोमेन में आएंगे, आप देखेंगे कि काफी बड़ा जो है इसका विड्थ हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आप ऑप्टिकल डोमेन में ट्रांसमिट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा बैंडविड्थ मिलेगा। पर यहां क्या होता है, चैलेंज क्या होता है कि ऑप्टिकल डोमेन में आपको स्ट्रेट लाइन में ट्रांसमिट करना पड़ता है। आप जो है कॉर्नर्स बेंड नहीं कर सकते, स्ट्रेट लाइन में होता है। और अगर आप सब गीगाहर्ट्ज में ट्रांसमिट करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ट्रांसमिशन नहीं होता, यहाँ पे कॉर्नर बेंड्स होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है दोस्तों, आपको जो है कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी बीच में आता है तो उसके कारण कम्युनिकेशन रुकता नहीं है। अगर ऑप्टिकल फाइबर के डोमेन में ट्रैवल करेंगे तो यहाँ पे कोई पाथ में अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो आपको सुनाई नहीं देगा या आपका सिग्नल ब्लॉक हो जाएगा, खूब ज्यादा इंटरफेरेंस आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो एक तो ये है कि इसका इसलिए फ्री स्पेस ऑप्टिक्स को बहुत चैलेंजिंग माना गया है। पर इसके एडवांटेज क्या है कि अगर आप फ्री स्पेस ऑप्टिक्स में काम करेंगे तो आपको बहुत स्पीड मिलेगी क्योंकि बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आपका पाइप का जो है विड्थ जो है बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, उसके बाद में फ्री स्पेस ऑप्टिक का ऑपरेटिंग विंडो क्या होता है? अगर आप देखें दोस्तों, आपको ये पहाड़ नजर आ रहा है ऐसे। ये जो पहाड़ है ये जो है नेचुरल एटेन्युएशन विंडो है ऑप्टिकल स्पेस के अंदर में। जब ऑप्टिकल स्पेस में ऑपरेट करते हैं आपको हर जगह जो है फ्री ऑपरेटिंग स्पेस नहीं मिलता। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए, अगर आप इस विंडो में ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे, ये वाले जैसे ये पूरा 700 से लेकर 428 टेराहर्ट्ज से लेकर मैं 176 टेराहर्ट्ज जो कि 7700 नैनोमीटर का वेवलेंथ का पूरा विंडो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। और जैसे जैसे आप इसको मूव करेंगे, मान लीजिए आप इसको मूव करते हैं और मूव करके आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास एक ऑपरेटिंग विंडो है। मतलब ये बताता है कितना ज्यादा लॉस होगा आपको। तो जैसे ही आप इधर आते हैं, मतलब यू जस्ट कम हियर, यहाँ पे देखिए आपका जो है इतना लॉस बढ़ जाता है कि आप ऑपरेट नहीं कर सकते। तो आपको इसी विंडो में ऑपरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉस क्यों होता है दोस्तों? इसलिए लॉस होता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल का जो है रेजोनेट वेवलेंथ होता है। मतलब इस वेवलेंथ में ट्रांसमिट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल जो है आरएफ सिग्नल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो तारा क्या करती है, तारा इस वेवलेंथ में ऑपरेट करती है क्योंकि देखिए यहाँ पे फ्लैट है। और यहाँ पे जो है अगर लेजर आप ऑपरेट करेंगे तो आपको आंख के भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लेजर जब आते हैं तो हो सकता है किसी का आंख बीच में आ जाए। तो यहाँ पे आपको आंख के आने बीच में आंखों को भी नुकसान होने का कोई चांस नहीं है।
तो अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं अगर उसको वहां पे लेके जाऊं आपको, देखिए ये है आपका ऑपरेटिंग विंडो तारा का। ये इस वेवलेंथ में आप ऑपरेट करते हैं, और ये वेवलेंथ करीब क्या कितना है ये, दिस इज 1548, फ्रीक्वेंसी करीब 190 टेराहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें आपको स्पीड मिलता है, जो क्लेम करते हैं वो है 20 Gbps, और हार्डवेयर कॉस्ट का कुछ मालूम नहीं मेरे को, तो मैंने से एस्टिमेट कराया $3000 का हार्डवेयर कॉस्ट हो सकता है। अब स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप DWM यूज कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल वेवलेंथ जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। मतलब एक फ्रीक्वेंसी जैसे होता है ना, आप माइमो करते हैं RF फ्रीक्वेंसी में, उसी तरह से यहां पे आप मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो आपका जो है स्पीड बहुत बढ़ जाएगा, पर हार्डवेयर कॉस्ट भी उतना ही बढ़ जाएगा, है कि ना दोस्तों। उसके बाद में आप ये समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक डिस्पर्शन क्या होता है, ये जो चैलेंज ऑफ डिस्पर्शन क्या है, और ऑप्टिकल फाइबर के अंदर में जो डिस्पर्शन होता है और एटमॉस्फेयर में जो डिस्पर्शन होता है, दोनों में फर्क क्या है, और किसको कंटेन कर सकते हैं, किसको नहीं कंटेन कर सकते हैं। अब दोस्तों ये देखिए, ये एक एनवायरनमेंट है जिसके ऊपर में एक सोर्स है, और एक जो है जो जहां पे आप रिसीवर है, जहां पे आपको जो सिग्नल पहुंचाना है। तो मैं क्या करता हूं कि अभी तो पूरा का पूरा टेम्परेचर जो है, एयर टेम्परेचर, सॉरी दोस्तों, सॉरी, एयर टेम्परेचर जो है पूरी तरह से जो है आपका कांस्टेंट है। अगर मैं एयर टेम्परेचर को चेंज करता हूं, पॉकेट्स में चेंज कर, देखिए आप जहां पे जो है टेम्परेचर बढ़ गया है ना, और कहां पे जो है टेम्परेचर कम हो गया, तो जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो लाइट वेव्स या रेडियो वेव्स जो है डिफरेंट स्पीड्स में ट्रैवल करते हैं। अब देखिए वेव फ्रंट जो है, मैं इसका सिमुलेशन को स्पीड को कम कर देता हूं। अभी देखिए कि वेव फ्रंट का जो शेप है वो चेंज हो गया है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका वेव फ्रंट स्लो हो गया है, यहाँ पे स्पीड अप हो गया। देखिए जहां पे आपका जो है मतलब जहां पे आपका टेम्परेचर जो है ज्यादा है, वहां पे स्पीड हो जाता है, और जहां पे जो है वो है मतलब लोअर टेम्परेचर है, स्लो हो जाता है। इस कारण से क्या होता है कि इस फिनोमेना का बोलते हैं डिस्पर्शन। यहां पे सारी सिग्नल जो है एक ही टाइम में नहीं पहुंचती, तो स्प्रेड हो जाती है। तो देखिए आप, अगर मैं टेम्परेचर को और बढ़ा दूं तो देखिए ये फेनोमेना जो है काफी जो है इंटेंस हो जाएगा, और मैं सिमुलेशन स्पीड बढ़ा दूं तो आपको दिखेगा कि कितने जो है, देखिए स्लो होने के कारण में कैसे वेव फ्रंट चेंज हो गए, और जैसे ही फास्ट होता है तो ऐसे करके जो है आपको डिस्पर्शन होता है। जैसे ही डिस्पर्शन होता है तो सिग्नल जो है आपके रिसीवर के अंदर में एक टाइम में नहीं आता, तो इससे जो है नॉइज जनरेट होता है और एरर्स होते हैं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एटमॉस्फेरिक डिस्पर्शन बोला जाता है इसको। और इसको जो है मिटिगेट करने के लिए आपको एरर करेक्शंस करने पड़ते हैं, और आपको बहुत सारे और भी जो है चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। इसलिए एयर के ऊपर में लेजर को जो है भेज के जो है सिग्नल को ट्रैवल करवाना एक चैलेंजिंग होता है। बकाया आप ऑप्टिकल फाइबर यूज करें। अब देखिए दोस्तों, मैं ऑप्टिकल फाइबर दिखा रहा हूं आपको। ऊपर का जो है ऑप्टिकल फाइबर है और नीचे फ्री स्पेस है, और ये वेवलेंथ का पल्स है। तो अगर आप देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि जो सिग्नल होती है वो कंटेन्ड होती है ऑप्टिकल फाइबर के बीच में, मतलब यहीं पे जाती है। और ये जो एनवायरनमेंट है ये बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, इसको मैन्युफैक्चर किया गया है प्रॉपर तरीके से। इसके कारण क्या होता है कि इतना ज्यादा डिस्पर्शन ऑप्टिकल फाइबर में नहीं होता है। कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर लो, ये जो पल्स का जो विड्थ है इतना स्प्रेड नहीं होता। डिस्पर्शन को किसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन को हम ये बोलेंगे, ये जो आपका जो विड्थ जो बढ़ता जा रहा है सिग्नल का, जब यहां देखिए इतना शार्प सिग्नल है यहाँ पे, ये जो अपना जो वेवलेंथ है और जो लाइट का जो पल्स है वो कितना शार्प है। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ये जो है ये बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा ये, इसका विड्थ क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एज द सिग्नल ट्रैवल, जब सिग्नल ट्रैवल करता है तो वो हर जो है सिग्नल का पाथ जो है अलग अलग डिले जो है एक्सपीरियंस करता है, बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन इन द एनवायरनमेंट जहां पे लाइट ट्रैवल कर रही है। सिमिलरली फ्री स्पेस में भी डिस्टॉर्शन वो करता है, महसूस करता है। इसलिए यहां पे आपका जो आपका जो सिग्नल का जो लाइट का जो पल्स है वो डिस्पर्स हो जाता है। जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा उतना नॉइस क्रिएट होगा और उतना ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो मैं आपको एयर का टेम्परेचर वेरी करके दिखाता हूं और सिमुलेशन को फिर रन करेंगे। अब देखिए, जितना ज्यादा एयर का टेम्परेचर अगर आप वेरी करेंगे उतना ज्यादा डिस्पर्शन जल्दी होगा, उतना जो है आपकी क्वालिटी ऑफ द सिग्नल खराब हो जाएगी। वेयर एज इन केस ऑफ फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर की जो इंटीग्रिटी है वो बरकरार रहती है। यहाँ पे देखिए, अब मैंने एयर का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ऑलमोस्ट लाइक 0% इंटीग्रिटी हो गई। अब मैं इसको टेम्परेचर को कम करूं, वेरिएशन को कम करूं, तो देखिए आपका, फिर मैं आप देखिए आपका ये जो है
फ्री स्पेस के अंदर में इंटीग्रिटी बढ़ जाएगी। जैसे ये सिग्नल जो है यहाँ पहुंचेगा, आप देखिएगा कि इंटीग्रिटी जो है बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर वर्सेस फ्री स्पेस ऑप्टिक्स में यही एक प्रॉब्लम है, डिस्पर्शन की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है फ्री स्पेस में। अब दोस्तों अलाइनमेंट जो है फाइबर वर्सेस फ्री स्पेस, आप देखिए दोस्तों, क्योंकि ये लाइन ऑफ साइट होती है, क्योंकि जब आप लेजर फेंकते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में जाती है ना। आपने देखा होगा कि लेजर बहुत ज्यादा प्रेसाइज होती है, वो चेंज नहीं होती, थोड़ा बहुत डिस्टेंस चेंज करेंगे तो अलाइनमेंट चेंज हो जाएगी। वेयर एज इन केस ऑप्टिकल फाइबर, आप जितना भी फाइबर को बेंड कर दीजिए, सिग्नल इसके अंदर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है, इसके अंदर कंटेंट होता है। तो फाइबर को बेंड करिए, हमने देखा होगा घर के अंदर में जब आपका फाइबर आता है तो केबल कैसे बेंड होके आती है, पर लाइट के जो है ट्रैवलिंग कैपेबिलिटी में कोई फर्क नहीं आता, लाइट इसके अंदर कंटेन रहती है। तो एक फायदा ऑप्टिकल फाइबर का ये है। वेयर एज इन फ्री स्पेस अगर लेजर आप फेंक रहे हैं तो लेजर जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगी। तो मान लीजिए आपका जो है ये ट्रांसमिटिंग एंटीना थोड़ा हिल रहा है, बिकॉज टावर में जो आपने लगाया, टावर जो है हवा के कारण हिल रहा है ना, और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा भी यहाँ पे अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आएगा तो रिसीवर का जो है जो आप पहुंचे, क्योंकि आप देखिए ये ट्रायंगल बनता है ना, ये एक ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, इसका एंगल आप मेजर करेंगे तो आप यहाँ पे आप इसका हाइपोटेन्यूज जो है मेजर कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूं कि कितना फर्क आता है अलाइनमेंट में। अब देखिए मैं इसको जो है सिमुलेशन को रिसेट करता हूं और देखिए यहाँ पे ये जो है स्ट्रेट लाइन में है, यहाँ पे कोई अलाइनमेंट जो है की प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ देखिए एरर जो है 0 मीटर है। तो मैं अगर अलाइनमेंट चेंज करता हूं थोड़ा सा, अब देखिए थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज किया तो ये देखिए जो है यहाँ पे जो है कितना फर्क आ गया, मीटर्स में फर्क आ गया, 3.49 मीटर्स में फर्क आ गया, है कि नहीं। और मैं अलाइनमेंट चेंज करता हूं, देखिए 8.73 मीटर्स में घट गया। और एक और चीज है, जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे लिंक का डिस्टेंस, उतना ज्यादा ये बढ़ता जाएगा। क्यों, मैंने आपको बताया ना ये ट्रायंगल बनता है, तो ट्रायंगल में आपका जो ये वाला जो पोर्शन है ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। अगर एंगल यहाँ पे सेम है तो जितना ज्यादा इसका जो है इसका जो बेस होगा उतना ज्यादा इसका ये आपका हाइट उतना चेंज हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर आप डिस्टेंस और बढ़ाओगे, देखिए कितना मिसअलाइनमेंट हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जब आप फ्री स्पेस में ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल में ना ट्रांसमीटर कंट्रोल में रहता है ना रिसीवर कंट्रोल में रहता है, ये मूव होता रहता है। Whereas in case of ऑप्टिकल फाइबर, मैं केबल को कितना भी ट्विस्ट कर लूं कोई फर्क नहीं पड़ता, सिग्नल की जो क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहती है कि नहीं। अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट का बहुत बड़ा जो है वो है, मतलब दिस इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ यूजिंग इन ऑप्टिकल फाइबर। अब दोस्तों अब इसको कंटेन करने का क्या तरीका है, मतलब ये जो मिस अलाइनमेंट होता है जो आपको मैं दिखा रहा था कि ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ एयर और हवा और टेम्परेचर के कारण इसका वो हिल सकते हैं। तो उसको करेक्ट करने का तरीका क्या है, ट्रेडिशनली मैकेनिकल तरीके यूज होते थे। अब मैकेनिकल तरीके में क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए ये मूव हुआ और इसको आपको टिल्ट करके जो है इसको अलाइन करना है, इतनी फास्ट रिस्पॉन्स पॉसिबल नहीं था। फास्ट रिस्पॉन्ड ना होने के कारण में आपका मैकेनिकल में ड्रिफ्टिंग के कारण जो है आपकी सिग्नल क्वालिटी काफी कम हो जाती है, क्योंकि आपके जैसे ही आप ये मूव होता है आप इसको फिर से करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये आपने पोजीशन से जो है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देता था और एग्जैक्ट अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। वेयर एज इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, सॉलिड स्टेट जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं यहाँ पे और बीम स्टीयरिंग टेक्नोलॉजी के कारण क्या होता है, अलाइनमेंट जो है कंटिन्यूस रहता है। अब देखिए टावर वाइब्रेट यहाँ पे भी कर रहा है, मैं टावर वाइब्रेशन बढ़ा दूं जितना ही बढ़ा दूं, अब देखिए यहां पे भी वाइब्रेट कर रहा है, देख रहे हैं, पर ये अलाइनमेंट चेंज नहीं होता बिकॉज द बीम्स आर केप्ट स्टेडी यूजिंग ए इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग मैकेनिज्म। और यहां पे मैकेनिकल स्टीयरिंग मैकेनिज्म यूज करते थे पहले जमाने में, फ्री स्पेस ऑप्टिक्स जब पहले टेक्नोलॉजी बनी थी वहां पे ये दिक्कत आती थी कि बीम जैसे ही थोड़ा बहुत मिसअलाइनमेंट होता है और डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतने मिसअलाइनमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये दिक्कतें आती थी। और ये जो है तारा ने इलेक्ट्रॉनिकली बीम को स्टीयर किया, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स होता है, इसके कारण जो है ये बीम की जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहती है ना दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों क्या है कि अगर आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग करते कैसे हैं ये भी समझ लेते हैं। आपको मैंने एक वीडियो में पहले ही बताया था कि इंटरफेरेंस पैटर्न को मैनेज करके इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एमिटर का जो स्पेसिंग को कम कर देता हूं, ये सारे एंटीनाज हैं, आप समझ रहे हैं ना, ये ऑप्टिकल लेजर सोर्सेज होंगे। अब लेजर सोर्सेज को आपस में बहुत क्लोजली जो है उन्होंने वो करके रखा है, पैक करके रखा हुआ है, और दिस इज इन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ।
अब क्या होता है, जब यहां से लाइट निकलती है तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न जो है जनरेट करती है। कहीं पे जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पे डायरेक्शन ऑफ द मेन बीम हो जाती है। तो इसका जो फेज एंगल है, यहाँ पे जो लाइट के जो फेज एंगल है, इसको जो है कंट्रोल करके आप ये इंटरफेरेंस पैटर्न का जो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न का जो लाइन है उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं। मैं इसको अगर चेंज किया तो देखिए बीम स्टीयर हो रहा है। अब मैंने फेज एंगल बड़ा चेंज कर दिया है। यहाँ पे फेज एंगल चेंज करने के कारण क्या हो, बीम का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब मैं फेज एंगल घुमा दूं तो बीम का डायरेक्शन फिर देखिए ऊपर चला गया। तो ये जो है दिस इज द मेथड कॉल इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग, और ये बहुत ही फास्ट होता है। तो मैं आपको डेमो दिखाता हूं उसका रैपिड। देखिए कितनी तेजी से हो रहा है। मैकेनिकली जो है ये पॉसिबल नहीं है। देखिए कितनी तेजी से ये स्टीयरिंग पॉसिबल है। तो इसी को यूज करके जो है वो लॉक करके रखते हैं, जबकि देर आर सम मिसअलाइनमेंट, थोड़ा भी मिसअलाइनमेंट होता है रिसीवर और ट्रांसमीटर के जो है अलाइनमेंट में, बिकॉज ऑफ सम एयर मूवमेंट हियर और कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग जो है इसको मदद करता है लॉक करने में, ये बीम को लॉक करने में ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में, जिससे कि आपका कम्युनिकेशन सस्टेन रहे। ठीक है। अब दोस्तों, अब ये जो है एक और चीज मैं आपको समझाता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जैसे हम लोगों ने देखा कि मिसअलाइनमेंट हो सकते हैं, कुछ फेडिंग हो सकता है, और तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है इन केस ऑफ फ्री स्पेस ऑप्टिक्स, बिकॉज फ्री स्पेस ऑप्टिक्स में रेजिलियंस की प्रॉब्लम है। ऑप्टिकल फाइबर में तो कोई एटमॉस्फेरिक चेंजेस में कोई दिक्कत नहीं आती, वो कंटिन्यूअसली उसी एनवायरनमेंट में रहता है जो कि मैन्युफैक्चर किया गया है फैक्ट्री में। बट एयर के अंदर में बहुत सारी प्रॉब्लम फॉग आ सकता है, और फॉग आएगा तो जो है ये बीम पूरी तरह से, जैसे मान लीजिए मेन बीम है, पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। अब इसको रेजिलिएंट बनाने के लिए मेश टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। तो मान लीजिए मैं आपका फॉग की इंटेंसिटी जो है, जैसे ये जो आपको फॉग दिख रहा है यहाँ पे, ये फॉग है। अब फॉग का जो है डायरेक्शन और एटीन्यूएशन पोजीशन चेंज करता हूं मैं। अगर मैं इसका फॉग के पोजीशन बीच में लेके आऊं, देखिए यहां लेके आ गया, यहां पे भी ला सकता हूं। तो फॉग जो है, फॉग की अगर इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो देखिए जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ाता जा रहा हूं तो कुछ टाइम के बाद में आप दिखेगा, और इसका डायरेक्शन मैं थोड़ा सा इधर कर, देखिए अब ये बीम जो है पूरी तरह से बंद हो गया है कि नहीं। और अगर मैं फॉग का पोजीशन बीच में लेके आता हूं तो यहां पे फॉग यहां पे है, पर एक जो है वी हैव ए पाथ जिसको बोला जाता है मैश टेक्नोलॉजी। तो इस पाथ से जो है सिग्नल कंटिन्यूअसली अवेलेबल रहेगा। तो आप इस तरह के हॉप्स बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि अगर कभी कभी ऐसा हुआ कि ये वाला जो पाथ है पूरी तरह से ब्लॉक हो गया फॉग के कारण, तो वो फॉग के कारण अगर बंद हो गया, डस्ट के कारण बंद हो गया, तो यू कैन हैव ए ऑल्टरनेटिव पाथ। ठीक है ना। अब फॉग का पोजीशन मैं चेंज कर देता, तो यहां पे आ गया तो पूरी तरह से बंद हो गया, लिंक पूरी तरह से बंद हो गया। अगर ऐसा होगा तो आपके पास में एक ऑल्टरनेटिव आरएफ लिंक होना चाहिए। तो ये वो कहते हैं कि आरएफ लिंक लगा देंगे मिलीमीटर वेव का। तो अगर ये ऑप्टिकल फाइबर का लिंक बंद हो गया तो ऑल्टरनेटिवली आरएफ लिंक से जो है वो उसको मेंटेन करेंगे लिंक को एट रिड्यूस इंटेंसिटी। तो ये जो है एक रेजिलियंस का जो है तरीका है कि किस तरह से जो है ये ऑप्टिकल फाइबर का जो 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 नेचर है, जो ओएफसी में जहां पे लिंक जो है सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर कट जाए तो फिर लिंक बंद हो जाएगा, पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम रिंग प्रोटेक्शन बनाते हैं। आपको याद होगा कि रिंग प्रोटेक्शन करते हैं। यहां पे भी मैश टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको नेटवर्क को रेजिलिएंट बनाया जा सकता है कि नहीं दोस्तों। अब समराइज करते हैं कि कंक्लूजन क्या है, द फाउंडेशन क्या है। द प्रोजेक्ट तारा का जो फाउंडेशन है वो बेस्ड है फ्री स्पेस ऑप्टिक्स एफएसओ, जो कि बहुत ओल्ड प्रिंसिपल है। ये लेजर को इस्तेमाल करता है टू ट्रांसमिट डेटा थ्रू एयर। द फिजिक्स ऑफ लाइट प्रोपगेशन रिमेन्स अनचेंज, जैसे यहां से लेकर यहां तक सिग्नल जाएगा। ठीक है। उसके बाद में इनोवेशन क्या है, द रियल ब्रेक थ्रू इनोवेशन टेक्नोलॉजी क्या है, बीम रेजिलियंस। बीम रेजिलियंस कैसा है कि अगर ये वाइब्रेट भी कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक बीम का जो डायरेक्शन है वो स्टेबल रहेगा, बिकॉज ऑफ स्टीयरिंग जो मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग विच अलाउड द सिस्टम टू रिमेन स्टेबल। उसके बाद में चैलेंज क्या है, द हर्डल इज अफोर्डेबिलिटी टू रिप्लेस फाइबर बाय डिगिंग एंड द यूनिट माइस्ट हैव मास मैन्युफैक्चरिंग सिलिकॉन चिप, नॉट एक्सपेंसिव हार्डवेयर बिल्ड टेलीस्कोप्स। तो ये फाइबर में बहुत कॉस्ट होता है, यहाँ पे क्या चिप की कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा अगर मास स्केल में प्रोड्यूस किया जाए तो ये बहुत सस्ता हो सकता है कंपेयर टू फाइबर, और फाइबर लाइक एक्सपीरियंस आपको दे सकता है। कंस्ट्रेंट क्या है, रिलायबिलिटी। डिस्टेंस जो है इज गवर्न बाय डिस्टेंस। जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ज्यादा जो है इसका जो रेजिलियंस कम हो जाएगा।
इसलिए बोला तो गया है कि 20 किलोमीटर तक दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता 20 किलोमीटर तक जाएगा, 1 या 2 किलोमीटर तक आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा लिंक का साइज बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, उतने ज्यादा एटमॉस्फेरिक जो है प्रॉब्लम्स, उसके बाद बीम को स्टीयर करके जो है अलाइन करना, सारी चैलेंजेस बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हमें लगता है, मेरे को लगता है कि 1 से 5 किलोमीटर तक का जो है मैक्सिमम बीम लेंथ हो सकता है इसके अंदर, मतलब जो आपका जो हॉप लेंथ हो सकता है। सोल्यूशन क्या है अगर इस तरह की प्रॉब्लम आएगी? मैश कि मान लीजिए यहां पे रास्ता ब्लॉक हो गया, तो आप इसको जो है इसकी रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए, जैसे ऑप्टिकल फाइबर में हमको रिंग बनाते हैं, इस तरह से आप मैश बना के इसकी रिलायबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो और फॉल बैक क्या है? इनकेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, आपके पास में बहुत ज्यादा डस्ट हो गया, फॉग हो गया, तो अगर लेजर ब्लॉक हो गया तो आप आरएफ के साथ में, मिलीमीटर वेव के साथ में एक बैकअप क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि मेन लाइन तो ब्लॉक हो गया, पर आपका जो है इंटरनेट रुकेगा नहीं। आप मिलीमीटर वेव यूज कर सकते हैं। आपकी स्पीड जो है 1/20 हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी, पर चलता रहेगा। पर ये इवेंट बहुत कम होंगे, तो आप चाहें तो इसको मैश टेक्नोलॉजी के द्वारा लिंक का जो है लेंथ को शॉर्ट करके इसको रेजिलियंट बना सकते हैं। तो दोस्तों यही है जो है आपका एंड में यही फाइनल वर्डिक्ट ये है कि इट इज ए हाईली प्रॉमिसिंग लास्ट माइल कनेक्टिविटी सोल्यूशन। ये ऑप्टिकल फाइबर का जो है डिगिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और फ्यूचर वायरलेस फाइबर जो ट्रू सेंस में हम कह रहे हैं ना कि जो हमारा FWA वायरलेस फाइबर है, ट्रू सेंस में वायरलेस फाइबर ये आपका फ्री स्पेस ऑप्टिक्स है, जो कि तारा ने डेवलप किया है। और फ्री स्पेस ऑप्टिक्स इज एन ओल्ड टेक्नोलॉजी, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी, इसको जस्ट रेजिलियंट बनाया इन्होंने स्टीयरिंग मैकेनिज्म और कुछ और इनोवेशन करके। तो अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं एक नया वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।